या एक सेकेंड। सो मेजॉरिटी टॉपिक्स डन है एक्चुअली। यार हम सही बताएं, जस्ट तुम्हारा पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर लास्ट के लिए रखा था मैंने, एक वो बचा है और एक ये टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बस यही है इस टॉपिक में और कुछ नहीं है भाई। इसके अलावा जस्ट बेसिक सा इतना है कि इस चीज़ का अनाउंसमेंट जो है वो नीति आयोग ने अपनी 10th मीटिंग में किया है, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है, नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो तुमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया हैज़ ओवरटेकन जापान टू बिकम अ USD 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ USD 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया हैज़ बाईपास जापान एंड नाउ इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट ट्री का नाम अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो, वरना डिपेंड्स, बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है, ठीक है। वो बाहर के देशों के बारे में बहुत कुछ नहीं पूछेगा अंटिल इंडिया से कनेक्टेड ना हो। नाउ टॉकिंग अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग इज इम्पॉर्टेंट। नीति आयोग इज लाइक, ऐसा समझो कि गवर्न करने का एक बॉडी है, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं। इट्स लाइक CEO इस नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, मोदी जी खुद हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में इट वाज देयर लाइक फ्रॉम द नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री एंड इनिशिएटिव्स एंड ऑल। देन उसके बाद उसको 2015 में नीति आयोग नाम दे दिया गया था, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म यू हैव टू लर्न कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। यू विल हैव टू लर्न दैट प्लानिंग कमीशन वॉज पहले और उसी से नीति आयोग बना है, बाद में उसको रीनेम कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग या रीनेम्ड एज नीति आयोग ऑन January 1, 2015। चेयरपर्सन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट्स इट। इतना ही करना है और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वो पूछ सकता है नीति आयोग का कौन सा नंबर का मीटिंग पे था, पूछ सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री को ओवरटेक किया, एंड पूछ सकता है इंडिया कितना ट्रिलियन का इकोनॉमी बन गया। पॉज एंड राइट, फाइन, ओके। प्लीज़ अवॉइड अगर बैकग्राउंड में थोड़ा से गाने आ रहे हो, बिकॉज द थिंग इज कि आई एम नॉट कृष्णा कन्नन, डोंट थिंक अ लॉट। शादियों का सीजन है एंड यूपी वालों के गाने भाई ऑब्वियसली जानते हो। सो द थिंग इज कि दिस इज द थिंग, तुमको नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसके अलावा तुमसे पूछ सकता है कि नीति आयोग से पहले कौन सा क्या था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। कब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, 1950 में। रीनेमिंग कब हुई थी, 2015 में जनवरी में नीति आयोग नेम कर दिया गया था। नीति आयोग का चेयरपर्सन या CEO या हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ओके फाइन। ठीक है, रुको, लो, पॉज एंड राइट, फाइन। नॉट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, ठीक है। ये UK FTA वगैरह तुम लोग को सब करवा चुके हैं, देर इज़ नॉट बहुत ज़्यादा लेफ्ट। ना 2 मेजर टॉपिक्स आर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एंड योर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हैज़ पहलगाम अटैक एंड इंडस वाटर ट्रीटी, एंड दूसरा इज वक्फ। नाउ दिस वक्फ हैज़ नॉट बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, बट एक चीज़ ध्यान रखना, इससे ये ऐसा है ना कि इसको आने के चांसेस हैवी हैं, पर दिक्कत ये है कि ये लीगल में नहीं आ सकता घूम फिर के भी, तो इसको करंट में ही डालना पड़ेगा उन्हें। और अब वो करंट में डालेंगे तो भाई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, दिक्कत ये है। इस रीज़न से तुम्हारा इधर पढ़ के या इसको इधर से रीड करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। फॉर दैट रीज़न यू आर एक्सपेक्टेड टू वॉच कुछ और एक्स्ट्रा लेक्चर्स किसी भी कोचिंग से, यू विल बी प्रोवाइडेड वक्फ के अकॉर्डिंग लेक्चर्स, ठीक है। वक्फ एंड ऑपरेशन सिंदूर आई वुड रिकमेंड कि तुमको एक्स्ट्रा लेक्चर देखने पड़ेंगे इसके लिए। तो इंस्टू क्लैट का देख लो, लीगल एड्स का देख लो, जो ऑनलाइन अगर सर्च कर लोगे तो तुमको LLBD किसी के भी बैचेस में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत मेजर टॉपिक्स हैं। एंड बैचेस क्या तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत आराम से लाइव स्ट्रीम, तो देख लेना लेक्चर्स एक बार इसके एंड पहलगाम अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर के, बिकॉज ये टॉपिक्स फंसने के चांसेस हेवी रहते हैं, ठीक है। कम्स अप ऑपरेशन सिंदूर। देखो मैं पहले बता दूं, दृष्टि का डाटा बहुत कम है ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम को लेकर। दृष्टि ने बहुत कम डाटा दिया हुआ है, तो दैट्स अ कंसर्न एक्चुअली कि इतना लो डाटा का अमाउंट है। बट
ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, बिकॉज हम दूसरे कंपीडियम्स भी पकड़ेंगे बाद में, तो मेजर टॉपिक्स उधर से देखने ही देखने हैं तो करवा देंगे। बट स्टिल अभी ये मत करना कि भाई डाटा इतना कम क्यों है। देखो ये बहुत मेजर टॉपिक है, ऐसा है कि यहाँ से 6 नंबर पक्के के पक्के फंस रहे हैं, तो भाई अच्छे से करके जाना है। और अच्छे से करके जाना है तो बस यही है कि देखो पहलगाम से नहीं पूछेगा, बिकॉज पहलगाम इंडिया का फेलियर था, ठीक है, इंडिया का लॉस वाला साइड था, लॉस वाला साइड पे वो एंटर नहीं करता, वो इंडिया के अच्छे से पूछेगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पहलगाम टेरर अटैक, इट हैपेंड इन बैसरन वैली ऑफ जम्मू कश्मीर। होता क्या है बेसिकली, देखो पाकिस्तान में देर आर टेररिस्ट्स दैट लिव देयर एंड दे हैव देयर ऑर्गेनाइजेशन सेटल्ड अप अंडर पाकिस्तान का गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। गवर्नमेंट इज़ लाइक कि चलने दो। एक देश में अगर हमारे देश में कल को ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन जाए जो पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, उन पे मिलिटेंसी फैला रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किलिंग्स कर रहे हैं घुस के उधर, तो इंडिया विल स्टॉप देम। बट पाकिस्तान ये चीज़ नहीं करता, पाकिस्तान अलाउज देम टू प्रिवेल। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान खुद किया है पहलगाम, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उस चीज़ को सपोर्ट किया है। इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुमने खुद बगल वाले सामने वाले के सर पे पत्थर नहीं मारा, तुमने अपना घर रेंट पे दे दिया उस इंसान के जो पत्थर मारने वाला था, और तुमको पता है वो मारेगा, और तुमने फिर भी उसको रोका नहीं, तुमने फिर भी उसको अपना घर दे दिया रहने को, ठीक है। अब पहलगाम अटैक में हुआ क्या है, जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर की, उधर से एंटर करके 26 पीपल हैव बीन किल्ड, मेनली मेन आर देयर एंड मेनली हिंदूज आर देयर टू बी प्रिसाइज, जस्ट रिलीजियस इश्यूज एंड ऑल बनाने। देखो भाई हिंदू मुस्लिम पे बीच लड़ाई लगाने का पुराना आदत है कुछ लोगों का, ठीक है, भले जितना भाई भाई बन जाओ, देखो डिफरेंसेस 50 होते हैं, ठीक है, हमको भी मांस मछली अजीब लगता है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, इट्स फाइन, बट दैट्स नॉट अ डिफरेंस, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, फाइन, इट्स ओके। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ें बीच बीच में कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ें थोड़ा सा बिगाड़ दें। 2 मिनट रुकना, ठीक है। सो पहलगाम टेरर अटैक एंड सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 24 अप्रैल, ठीक है। हुआ क्या है कि जो हुआ है वो तो तुमको समझा दिए, फिर भी हम मार्क किए दे रहे हैं, ठीक है। 5 पॉइंट एक्शन प्लान अभी अप्रूव किया गया है इस पहलगाम के बाद, ठीक है। कहाँ हुआ है, डेडली टेररिस्ट अटैक एट बैसरन वैली पहलगाम, बैसरन वैली पहलगाम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पहलगाम बेसिकली, ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्लेम्ड लाइव्स ऑफ 26 सिविलियंस, ठीक है, 26 सिविलियंस हैव डाइड। इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया बेसिकली, अब किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। अब खोजबीन होगी तो असली वाले पकड़ जाएंगे, तो असली वाले लोग किसी और को आगे कर देते हैं कि भाई जाओ तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो दिस रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लश्कर ए तैयबा, ठीक है, हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, फाइन। TRF सरफेस्ड इन 2020 का मीनिंग है कि 2020 में बना था, ऐसा समझ लो, ठीक है। 2020 में इट केम इनटू द सिस्टम्स, 2023 में इट वाज डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाय होम मिनिस्ट्री, फाइन। बस दैट्स इट, इतना ही है आज सच। लिख लो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं क्या करना है। कहाँ पे हुआ है पूछ सकता है, बैसरन वैली पे हुआ है। कितने लोगों का डेथ हुआ है, 26 लोगों का डेथ हुआ है। बैसरन वैली को और क्या कहलाते हैं वो पूछ सकता है। पहलगाम कहते हैं, कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, ठीक है। रेजिस्टेंस फ्रंट कब बना था, 2020 में। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कब डिक्लेयर हो गया था, 2023 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आज से देख लो जस्ट। एंड किसका पार्ट है, लश्कर ए तैयबा, LED, ठीक है। पॉज एंड राइट करते जाओ साथ में, बिकॉज टॉपिक बहुत लेंदी है, लाइक सीरियसली 1 2 3 4 पेज का है ये टॉपिक, तो करते चले जाओ, ठीक है, फाइन।
अब इसके अलावा एक काम करो, देखो पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ाते हैं तुमको, थोड़ा सा एक साथ ना पढ़ाएं। अब किया क्या है इंडिया ने इसके रिजल्ट पे, अब इंडिया ने ये देखा कि भाई तुमने ऐसा हरकत किया, तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इन लोगों को अपना शरण तो पाकिस्तान ने ही दिया हुआ है ना, तो अब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया कि भाई तुम ही शरण दे रहे हो, तो तुम सीधा रुको, अब तुम्हें बताते हैं। इंडिया सस्पेंडेड द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। व्हाट दिस ट्रीटी इज लाइक दैट, इंडस का जो रिवर होता है, इंडस रिवर बहुत लंबा रिवर है, तो उस रिवर का कुछ पार्ट पाकिस्तान को जाता है, कुछ पार्ट इंडिया को जाता है। इंडिया ने अपना पार्ट ले लिया एंड इंडिया सेड दैट भाई तुम भाड़ में जाओ, हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करते हैं। दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज इंडिया के पास इंडस का पावर था एंड इट्स मोर ऑफ लाइक कि पाकिस्तान को नीड था उसका, तो ऐसा पाकिस्तान को दिक्कत थोड़ा सा आ सकता था, तो इंडिया ने बोला कि ठीक है विल शेयर वाटर एंड ऑल। इंडिया बोला अब तुम भाड़ में जाओ बेटा, प्यासे मरो, अब हम नहीं दे रहे पानी वानी, तुम अपने से रहो। पाकिस्तान का 80% वाटर सप्लाई इधर ही रिवर से आता है, तो इट्स लाइक नाउ दे डोंट हैव वाटर एक्चुअली। 25% जीपी पूरा का पूरा ख़त्म, बिकॉज पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम डाउन हो जाएगा। इसके अलावा अब नीचे का करवाएंगे, बट पहले तुम लोग थोड़ा सा रुक जाओ, इधर से इतना लिखते जाओ, ठीक है, या रुको हम पहले करवा दें, ठीक है। 1960 जैसे तुम लोग को लिखवाना था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ये रिस्पॉन्सेस बाद में करवाएंगे तुम लोग को अलग से, पहले इंडस वाटर ट्रीटी पे ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। इट वॉज साइंड इन 1960 इन साइंड इन 1960 इन कराची, ठीक है, मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। बेसिकली जैसे अगर तुमको याद हो तो वो याद है अर्मेनिया अजरबैजान नागोर्नो काराबाख जो भी था, उधर पे यूएस ने मीडिएट करवाया था एंड यूएस को ट्रम्प कॉरिडोर मिला था, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करवाया था। उस टाइम पे पाकिस्तान के चर्चे बड़े होते थे, ठीक है। क्या था इस ट्रीटी के हिसाब से रूल कि ईस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम दैट इज रवि, बीस एंड सतलज विल बी गिविंग टू इंडिया, और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब आर रिजर्व फॉर पाकिस्तान। ओके एक सेकेंड रुकना, गॉट सम प्रॉब्लम्स। या सो ईस्टर्न रिवर्स that are Ravi, Beas and Satluj was given to India and western rivers Indus, Jhelum and Chenab were given to Pakistan, ठीक है। This was the treaty that was signed, ठीक है। Now इतना तो ठीक है, ट्रीटी के बारे में करवा दिया, एक्चुअली पता है इनफ नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए तरीके से, बट स्टिल जितना है उतना कर लो, बाकी बाद में करवा देंगे दूसरे कंपीडियम्स से। वैसे तुम लेक्चर देखोगे ही, मैंने इसके लिए वक्फ के लिए बोला ही हुआ है कि लेक्चर देख लेना, इमरजेंसी के लिए भी इफ पॉसिबल देख लेना। हुआ क्या था इन 2023, एक पूछ सकता है क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इट्स एक्स्ट्रा फैक्ट दैट पाकिस्तान ने, इंडिया एक्चुअली हैज़ गॉट 2 डैम प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब एंड झेलम का रिवर, ठीक है। चेनाब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जस्ट अ सेकेंड, चेनाब एंड झेलम, या चेनाब एंड झेलम पे इंडिया हैज़ गॉट सम डैम प्रोजेक्ट्स, किशन गंगा एंड रटले बोलते हैं। रटले बेसिकली देखो, झेलम को किशन गंगा बोलते हैं एंड रतले चेनाब को बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज पे, तो उस हिसाब से इनका नाम पड़ा हुआ है किशन गंगा एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट पे। पाकिस्तान ने अपना कंसर्न दिखाया था, ठीक है, एक बार को 2023 पे इस चीज़ पे दिक्कत हो चुका है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, पूछ सकता है। इसके अलावा यू शुड नो दिस, किशन गंगा ये इंडिया के डैम्स हैं, ठीक है, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। सो दीज आर द मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड मेजर डैम्स ऑन इंडस सिस्टम ऑब्वियसली। पहला है किशन गंगा ऑन झेलम, दूसरा है रतले ऑन, रतले रवि से मत कनेक्ट कर लेना, रतले इज ऑन चेनाब, शाहपुरखंडी ऑन रवि एंड उच ऑन रवि, ठीक है। यू शुड नो दैट किशन गंगा इज ऑपरेशनल सिंस 2018, ठीक है।
ज़्यादा डायरेक्शंस देखने का ज़रूरत नहीं, इतना है। नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक्शंस दिखाते हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है कब साइन हुआ था, कहाँ साइन हुआ था, एंड किसने मीडिएट करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने। किस साइड का रिवर इंडिया को दिया गया था, ईस्टर्न। किस साइड का रिवर पाकिस्तान को, वेस्टर्न। ईस्टर्न रिवर्स में कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, पूछ सकता है कि इन चारों में से कौन सा ईस्टर्न नहीं है। ठीक है, रवि, बीएस एंड चेनाब। रवि, बीएस एंड सतलज, सॉरी, रवि, बीएस एंड सतलज। एंड वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम एंड चेनाब। ठीक है, इसके अलावा दे कैन आस्क दैट किस ईयर पे ये इंडिया के कुछ हाइड्रो इन प्रोजेक्ट्स पे, प्रोजेक्ट का नाम देगा ऑब्वियसली फिर, तो इन प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान ने कर्षण शो किए थे, ये दे सकता है। या ये बोल सकते हो कि भाई ये भी पूछ सकता है कि 2023 पे इंडिया ने इशू किया था एक नोटिस फॉर सम डैम्स, उन डैम्स का नेम बता दो, तो किशन गंगा एंड रातले, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, पॉज एंड राइट, फिर आगे दिखाते हैं डैम्स का लिस्ट। पॉज एंड राइट, फाइन। दिस इज डैम्स का लिस्ट। पूछ सकता है कि किशनगंगा कहाँ पड़ता है, झेलम में पड़ता है, पूछ सकता है झेलम पे कौन सा मेजर डैम है। दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो इट्स लाइक कुछ बताने का है नहीं। इसके अलावा ये ईयर पूछ सकता है, इतना लिखो। चारों का नाम, कौन सा रिवर है वो, एंड इस एक का ऑपरेशनल का ईयर भी। ठीक है, पॉज एंड राइट। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, नाउ कम्स योर मेन टॉपिक। पहलगाम तो हो गया, अब आता है मेन तुम्हारा। अच्छा, पहलगाम में भी अभी पार्ट्स बाकी हैं। एक काम करो, रुको थोड़ा सा, कुछ पार्ट्स तुम लोग पढ़ो एक बार को, तो तुमको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली सीन क्या है। दिस रीड इट, इतना पार्ट यू हैव टू रीड। एक बार रीडिंग लगाओ इस चीज़ का खुद से, उसके बाद फिर हम समझाते हैं। वैसे आइडिया लग जाएगा, बट स्टिल मेजर टॉपिक है, तो यू शुड रीड। ठीक है, आई गेस कर लिया होगा। नेक्स्ट, रीड दिस। इन सब में सिर्फ हमारे लेक्चर्स पर रिलाई मत करना। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, वैसे मैं 10 टॉपिक्स का एमआईटी बना के दे दूंगा, तो बहुत झंझट है नहीं, बट स्टिल डू रिमेंबर दैट आउटर भी देख लो थोड़ा सा। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इट वुड, रुको यहाँ से करवाते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद क्या क्या एक्शंस लिए हैं, क्या किया है। क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट, कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। इस बॉर्डर के चेक पोस्ट को बंद करवा दिया गया है। इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ SARC एग्जेम्पशन स्कीम फॉर पाकिस्तान, बेसिकली वीज़ा एग्जेम्पशन की भाई पाकिस्तान का विजिटिंग अलाउ करा हुआ था, वो चीज़ कैंसिल कर दिया कि नो वीज़ास। ओके, पाकिस्तान के सारे वीज़ास कैंसिल कर दिए हैं। उसके अलावा अगर तुम चाहो तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, बहुत रिलेवेंट नहीं, बट स्टिल यू कैन लर्न दैट इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स जो इस्लामाबाद पे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको कम कर दिया है 55 से जाकर 30 पे। ठीक है, कि अब सिर्फ 30 रहेंगे, आप लोग पे हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान ने क्या क्या किया है, ये तो नौटंकी करने के बाद भी फिर ऐसा खिलस्ता है। हैज़ डिक्लेयर्ड दिस ट्रीटी एज वॉइड,
Shimla Agreement 1972, actually you should know about this one also, but I don't know, there is no data in the history. मैं देखता हूँ दूसरे कंटेंट्स एंड चेक करके फिर तुम लोग को मोस्ट प्रोबेबली करवा दूंगा. वैसे तुम लोग बाहर से लेक्चर देखोगे, बोल रहा हूँ लेक्चर में देख लेना बाहर से कुछ, बिकॉज दिस इज़ नॉट इनफ फॉर दिस टॉपिक. ये बहुत वास्ट टॉपिक है, यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. इसके अलावा क्या किया है इसने, इट हैज़ क्लोज द वाघा बॉर्डर. ठीक है. इट हैज़ cancelled all the Indian visas but except Sikh pilgrims for whom Kartarpur corridor will remain open. What this Kartarpur corridor is, it's like Sikhs जो होते हैं, जैसे इंडिया मानसरोवर यात्रा करवाता है ना to your कैलाश, if you remember शिपकिला पास and all 2015 सिक्किम and उत्तराखंड नाथुला पास, वही इधर से सिख्स के लिए होता है. बिकॉज सिख लोगों का जो ये सब था, ये सब कुछ पाकिस्तान में है राइट नाउ. जो गुरु नानक जी का शायद से बर्थ प्लेस था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज थिंग्स, बट स्टिल जो भी था तो वो चीज़ें उधर पे हैं, तो उस पर जाने के लिए अलाउ किया गया है. तो देयर इज़ अ करतारपुर कॉरिडोर जिससे ये सब काम होता है एंड दे जस्ट गो एंड वर्शिप. तो वो चीज़ पाकिस्तान ने नहीं कैंसिल की है, बाकी सारा अलाउ किया है. क्योंकि नहीं कैंसिल किया, नो वन नोज, गुडविल के लिए या इन्फ्लुएंस बनाने के लिए या शायद मनी के लिए, क्योंकि मॉनेटरी प्रॉफिट ऑब्वियसली लॉस में जाएगा. गरीबी ऑलरेडी आटा दाल चावल का पैसा कहाँ से आएगा. देन दिस इज ऑल दैट यू हैव टू लर्न. ठीक है. वाघा बॉर्डर एंड ऑल ये सब का तो 1250 में हो जाएगा. लिखो कि इंडिया ने क्या क्या किया है, हेडिंग डाल लो कि इंडियाज एक्शंस अगेंस्ट पहलगाम. ठीक है. पॉज एंड राइट. फाइन. देन हेडिंग डाल लो पाकिस्तान्स एक्शन अगेंस्ट इंडियाज एक्शंस एंड देन राइट दीज डाउन. ओके फाइन. नाउ कम्स अप योर ऑपरेशन सिंदूर. इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ये वाला हम देखो छोड़ रहे हैं बिकॉज द थिंग इज़ कि ये कुछ है नहीं इसमें जितना है ना वो अगले टॉपिक में कवर्ड है. तो जस्ट इट्स अ एक्स्ट्रा काइंड ऑफ टॉपिक. तो इधर पे ऐड हो रखा है 2 बार, तो हम मार्क किए दे रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं. देयर इज़ नथिंग लिटरली, देयर इज़ नथिंग. नेक्स्ट में चालू हो जाता है सीधा नया टॉपिक, एंड नया टॉपिक इज़ योर ऑपरेशन सिंदूर ओनली. ऑपरेशन सिंदूर इज़ लाइक इंडिया सेड, देखो होता क्या है हम थोड़ा एक्सप्लेन करें. पाकिस्तान क्या करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने लेकर मिसाइल्स या किसी को घुसकर इधर मारा हुआ है. नहीं, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया भाई. पाकिस्तान कुछ करता ही नहीं है, उस बंदे को कुछ करना ही नहीं है. वो शांत रहने वाला आदमी. ठीक है. वो करेगा क्या, इनडायरेक्टली इंडिया को हार्म करेगा. कैसे हार्म करेगा, एक सेकेंड, सी दिस पार्ट. ये बंदा करता क्या है, दिस इज योर इंडिया का बॉर्डर. ठीक है. एंड दिस इज पाकिस्तान का बॉर्डर. अब ये क्या करता है कि इस एरिया में ये देखो, ये जितने ये आर्म्ड ये बने ना रेड, दीज आर ऑल टेररिस्ट बेसेस. ठीक है. दीज आर ऑल टेररिस्ट बेसेस एंड इट इज़ लाइक, ये देखो ये लिस्ट है पूरा, इतने ये 9 जो जगह हैं इधर पे इंडिया ने स्ट्राइक किया हुआ है. अब यहाँ पे क्या करता है, इंडिया कहता है कि भाई हटाओ इनको अपने देश से, ये क्यों बैठा हुआ है उधर पे. एंड द थिंग इसकी एकदम बॉर्डर पे बैठे हैं, पाकिस्तान अलाउ कर रहा है. अब उस चीज़ पे पाकिस्तान खुद तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इनको करने को अलाउ कर रहा है अपने देश से. एंड ये लोग एंटर करते हैं, मारा मारी मचाते हैं बिना मतलब. अब इस बार इन लोगों ने हद कर दिया एंटर करके, एंड हद से ज़्यादा हो गया. अब इंडिया ने बोला कि भाई पाकिस्तान तू जा साइड, अब हम जाते हैं अंदर. इंडिया ने पार की बॉर्डर प्लेन्स लेकर, मारे सीधा बॉम्ब्स डायरेक्टली इनके ऊपर, पूरा का पूरा सिस्टम डाउन इनका. जितने मारने थे लॉन्ग रेंज पे इधर पे मारा एंड ख़त्म कर दिए. दैट्स इट. इंडिया टुक राफेल्स, एंटर्ड. ओके. देयर इज़ अ स्काल्प वाला मिसाइल दैट दे फायर्ड. इसके अलावा देयर आर हैमर मिसाइल्स दैट दे फायर्ड एंड जस्ट टुक द होल रीजन डाउन. दैट्स इट. पाकिस्तान उसी में चिड़चिड़ाया पड़ा है कि आप हमारे रीजन में घुस गए, फलाना ढिमकाना. उसको ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे रीजन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मारे हैं और कुछ नहीं किया है. ठीक है. वो पाल रहे हैं.
Now this is the thing, this is all your Operation Sindoor. It's named Sindoor because जो पहलगाम में 26 लोग गए थे वो शायद से all were male and the widow wives obviously, तो that's the reason, because there was a pic that got बहुत ज़्यादा viral of a guy and उसके पास उसका wife का crime and that's the thing. Fine, आप समझें, जिंदगी को क्या समझ आए ये सब छोड़ो. India launched Operation Sindoor in retaliation for this Pahalgam attack, targeting 9 terrorist infrastructure sites in Pakistan. ठीक है. It was led by Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi led the Operation Sindoor. You have to learn these names. These are very very important. Okay. ऐसा समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे इधर से. ठीक है. कब हुआ था? 7 मई 2025. यू हैव टू रिमेंबर द डेट. ओके 2025 ऑब्वियसली तुम लोग याद रख ही लोगे तो इतना कोई कंसर्न है नहीं. इसके अलावा वीडियोज ऑफ वीडियोज ऑफ पहलगाम अटैक एंड ऑल, यू हैव टू रिमेंबर दैट, डोंट राइट इट. ठीक है. इफ़ यू वांट यू कैन रोट लर्न दीज इफ़ यू वांट, डिपेंड्स टोटली अपॉन यू. दीज आर द साइट्स यहाँ पर अटैक हुआ है. ठीक है. इसके अलावा व्हाट वर द वेपन्स दैट वर यूज्ड. जैसे हम लोग वेपन्स पढ़े थे ना लास्ट टाइम, B2 बॉम्बर्स वगैरह वगैरह एंड मिसाइल्स पढ़े थे, वैसे ही ये हैं. अब इंडिया ने क्या वेपन्स यूज किया है? So India has used 3 weapons to be precise, planes also, but we are talking about major weapons. The first one is Scalp cruise missile, second one is Hammer precision guided bombs, and third one is littering this munitions. These are drones basically. ठीक है. Now स्काल्प के बारे में लिखना पड़ेगा तुम्हें ऑब्वियसली. अब एक काम करो, क्योंकि यही है, एक काम करो, पहले तुम इतने के नोट्स बना लो वरना बाद में कन्फ्यूजन बहुत होगा. क्वेश्चन कहाँ से फंस सकता है? देखो, पूछ सकता है कितने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 9 डाउन हुए थे. ठीक है. किसने लीड किया था? व्योमिका सिंह. क्या पोस्ट है? विंग कमांडर है. और दूसरे लीडर कौन थे? सोफिया कुरैशी. क्या पोस्ट? कर्नल. ठीक है. कब हुआ था? 7 में. राइट इट डाउन, पॉज एंड राइट. फाइन. ओके. देन वेपन्स का एक लिस्ट लिख लो कि ये वेपन्स यूज हुए थे. दे कैन आस्क. क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ऑब्वियसली तुमको पता है. जस्ट राइट इट डाउन, पॉज एंड राइट. ओके फाइन. अब आओ इधर. ठीक है. अब एक एक वेपन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. स्काल्प क्रूज मिसाइल ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो. ठीक है. डेवलप्ड बाय MBDA. You don't have to learn full form and all the stuffs. अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू. कर लोगे तो फायदा है, ऑब्वियसली फायदा है. देन दिस इज द थिंग. ठीक है. दिस इज अ क्रूज मिसाइल बेसिकली, एंड अगर तुम देखोगे तो दिस इज द मिसाइल. ठीक है. ऐसा होता है दैट इट्स लाइक राफेल है, मान लो ये राफेल है. ठीक है. तो इसके नीचे यहाँ पे लगा रहता है एंड ये लेकर ऐसे सीधा शॉट कर देता है. ठीक है. या इसके अलावा यू हैव टू नो इट्स का रेंज इज 550 किलोमीटर. ऑपरेशन रेंज इज 550 किलोमीटर. ठीक है. इसके अलावा बॉम्ब्स यूज हुए हैं. हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स. ठीक है. दीज बॉम्ब्स का फुल फॉर्म यू नीड टू नो. हाईली एगाइल modular munition extended range. This is the name of these bombs obviously, full form, and it is developed by Safran Electronics. फुल याद करने का ज़रूरत नहीं है, कहाँ है ये सब का ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऊपर से देख लो. इसके अलावा these are the bombs if you wanna see. ठीक है. Then these drones are used. Loitering munitions also known as kamikaze drones. ठीक है. These are the drones. ठीक. फाइन. These are the weapons. अब इसके आगे ये एक लिस्ट है जो तुमको बनानी पड़ेगी. पहले इनका नोट्स बनाओ, फिर आगे बताते हैं. ठीक है. क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है?
पूछ सकता है क्या बुलाते हैं इसको, स्टॉर्म शैडो बुलाते हैं। किसने डेवलप किया था, एमबीडीए ने किया था। पॉज एंड राइट, फाइन, ओके। रेंज पूछ सकते हैं, कितना रेंज है इसका, 550 किलोमीटर, पॉज एंड राइट, फाइन। या अगर चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि इट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम राफेल आर एयरक्राफ्ट टाइप। सी दिस इज द क्रू एंड दिस इज योर एयरक्राफ्ट जो चलता है, एंड ये इसका बॉम्ब वाला पार्ट है, ये लगा हुआ है मैं सही, ठीक है no. इसके अलावा हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, नो नीड टू लर्न दिस शिट एंड ऑल, जस्ट लर्न हैमर बॉम्ब्स। हैमर का फुल फॉर्म दे कैन आस्क, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया था, सैफरन टेक्नोलॉजी, सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया था, ओके फाइन, ठीक। इसके अलावा पूछ सकते हैं दैट ड्रोन्स कौन से यूज हुए थे, लोइटरिंग म्यूनिशंस, या पूछ सकते हैं लोइटरिंग म्यूनिशंस को क्या बोला जाता है, कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है। दोनों याद करके जाओ, कुछ भी पूछ सकता है। पॉज एंड राइट, फाइन। या अब आता है ये लिस्ट, तरीके से देखो ये भी इनसफिशिएंट है बिकॉज एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल योर उरी का स्ट्राइक के बाद का सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड बालाकोट स्ट्राइक्स एंड पुलवामा वगैरह, यू नीड टू स्टडी देम बहुत डीपली। मैंने स्टैटिक की लिस्ट जो दी थी तुम लोग को उसमें वो सारा इंक्लूडेड था, तो आज से तुम लोग को दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि पहले मैंने लिस्ट दे दिया था, मैंने 1-2 महीने पहले ही, बट स्टिल तुम लोग को करवा देंगे, हम अलग से करवा देंगे, इस पर नहीं बट अलग से करवा देंगे। Now the thing comes up is past military operations by India against Pakistan. You don't have to do a lot, just you have to rote learn it. बहुत डाटा है, I do know, ये कम है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। So the thing is कि just lectures देखोगे तो उधर क्लियर हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, बट स्टिल the thing is कि अभी ये डाटा कम है, बट ऊपर ऊपर से है तो ठीक है, ओवरव्यू के लिए अच्छा है। ऑपरेशन रिडल भाई कब हुआ था, 1965 में इंडो पाक वॉर के पास, ठीक है। किस रीजन से हुआ था, पाकिस्तान जो था वो गिब्रल्टर एंड ग्रांड सलाम के रीजन पे इंडिया में एंटर कर गया था विदाउट परमिशन, बिना मतलब, जस्ट अब जैसे इंडिया एंटर कर जाता है पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो बच्चा है, वैसे ही पहले पाकिस्तान एंटर कर दिया था तो इंडिया ने कूद दिया था पकड़ के, ठीक है। देन देयर इज ऑपरेशन अब्लेज ऑफ 1965 इंडो पाक वॉर, ठीक है। डोंट हैव टू नो कि क्या हुआ था एंड ऑल बहुत ज़्यादा, जस्ट वॉर का नाम याद रखो एंड ईयर एंड किस चीज़ से रिलेटेड था। आफ्टर दिस वॉर ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1966, ओके, यू शुड नो द ईयर एज वेल एज द एग्रीमेंट। आफ्टर दिस वॉर इट वॉज साइंड, आफ्टर दीज वॉर टू बी प्रिसाइज, दोनों के बाद साइन हुआ था बट स्टिल ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस लिली इन 1971 इंडो पाक वॉर, ठीक है। दिस वॉज एन एयर असॉल्ट ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यू शुड नो दैट क्या चीज़ है। या सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इफ यू पीपल डोंट नो, देखो यार बहुत सीखने का ज़रूरत नहीं है। कारगिल वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, these are major conflict points, Pulwama even, and Balakot and your Uri, these are some like hot spots of this India Pakistan का conflict, एंड इनके बारे में तुमको बहुत पढ़ने का नीड है, ठीक है। तुमको सेपरेटली एक एक पार्ट पकड़ के पढ़ना पड़ेगा, फ्लैट सर पे ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, बट स्टिल हुआ क्या था ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। बेसिकली पहले क्या हुआ था दैट बांग्लादेश वॉज नॉट अ सेपरेट नेशन, इट वॉज अंडर पाकिस्तान का कंट्रोल ओनली। पाकिस्तान में इसको आई गेस ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एक पाकिस्तान उधर बनाया गया था, एक इधर बनाया गया था कि जो उधर जाना चाहते हैं उधर चले जाओ, इधर जाना है इधर चले जाओ। अब पाकिस्तान स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दिस रीजन एज हेल, वो लोग इधर का रिसोर्सेज बर्बाद करेंगे, इधर आकर उल्टा सीधा नाटक मचाएंगे, मिलिट्री का पूरा कंट्रोल रखेंगे, इलेक्शंस होने नहीं देंगे, अंधा अंथबड़ा सब चलवाएंगे, रेप्स मर्डर्स ऑन पीक, जो पैसा टैक्स एकदम हैवी, मर मर के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हालत था। अब हुआ क्या कि एक टाइम पे बहुत कुछ लफड़े की वजह से ये चीज़ इंटेंस हो गया था। लाइक 1971 में
पाकिस्तान ने इतना आर्मी भेज दिया था इधर कि लाइक सीरियसली एकदम इंटेंस, शहर नहीं बचे थे, शहर की रोडों पे रेप्स हो रखे थे, ऐसा हालत था। ठीक है, तो तब इंडिया के पास शेख मुजीबुर रहमान का डिमांड आया था। ये वही इंसान है जिसके ऊपर जूते की माला चढ़ाई गई है अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश की तरफ से ही। जेनजी, यू नो, जेनजी रिवॉल्यूशन, या एग्जैक्टली वी आर फेसिंग दैट, बट फाइन। तो दिस गाय आस्क्ड इंडिया, इंदिरा गांधी, दैट हेल्प करिए बिकॉज बहुत हालत ख़राब है। लाइक सबसे बड़ा दिक्कत वहाँ पर यही था कि भाई एक तो मर्डर्स वगैरह, किलिंग्स वगैरह ऑन पीक, प्लस रेप्स ऑन पीक, दोनों एकदम हैवी लेवल पे चल रहे थे। शहर पूरा का पूरा देश ख़त्म था। तब इंदिरा गांधी सेंट इंडिया का आर्मी, खदेड़ खदेड़ के मारा था भाई, कसम से पूरा का पूरा देश ही छोड़ के भाग गए थे। सीरियसली भाई, ये भागे तो भागे कहाँ, क्योंकि चारों तरफ से तो इंडिया से घिसे हैं। अब या तो बे ऑफ बंगाल में कूद जाएं और या तो फिर सरेंडर कर दें। दे ऑल सरेंडर्ड। इतना हैवी सरेंडर हुआ था ना कि इनफैक्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आएगा इस नाम पे, दैट सरेंडर इतना मास लेवल पे करवाया गया था। पूरा आर्मी, इतना आर्मी लगा हुआ था, इंडियन आर्मी एंटर्ड, मारा था, लिटरल सब रुक गया था। तब बांग्लादेश गॉट लिबरेशन, सेपरेट नेशन बना था बांग्लादेश का 1971 में। तब शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट बनी थी। उन्हीं की आई गेस पोती हैं या बेटी हैं शेख हसीना, जो जिनको अभी डेथ पेनल्टी डाल दी गई है। जेनजी कंट्री हैज बिकम, आई डोंट नो, फाइन। नेपाल भी यही हालत पे है, सबका यही हालत है, आई डोंट नो मुझे क्या करना। ठीक है, मेरे को तो निकल लेना। देखो, सो कैक्टस लिली वॉज दिस वॉर, ठीक है, दिस वॉज इंडो पाक वॉर। इसी तरह से कारगिल वॉर वगैरह भी रहे हैं। तुमको ये सारे वॉर्स के बारे में ऐसे ही इन्फो लगेगा, हम स्टार्टिंग पार्ट में पढ़ा देंगे, बट अभी के लिए हम टाइम नहीं डाल रहे बिकॉज हमको MTC का लेक्चर रिकॉर्ड करना है थोड़ा टाइम बाद। तो आज से जस्ट इतना याद रखो कि तुमको करना पड़ेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो सिंदूर थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इतना याद रखना, ठीक है। अगर तुम चाहो तो रिवर का नाम रख सकते हो, मेघना रिवर, ठीक है। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, दिस इज़ द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट ब्रह्मपुत्र, मेजर ट्रिब्यूटरी। इसके बाद इससे मिक्स होकर ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, फिर रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन इन 1971, ठीक है। फर्स्ट यूज ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स इन द रीजन, ठीक है, इन कराची पोर्ट बेसिकली इट वाज डन अंडर इंडो पाक वॉर 1971, ठीक है। ये सब वॉर्स के बीच में ही उल्टा सीधा लड़े पड़े हैं कि भाई अब ऑब्वियसली इंडिया ने इंटरफियर कर दिया पाकिस्तान के मैटर्स पे, तो वॉर हो ही गया भाई अब इंडिया से। बट इंदिरा गांधी वॉज लाइक आयरन लेडी ऑफ द नेशन, तो शी हैंडल्ड फाइनली। इंदिरा गांधी भले ही इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी करें, बट शी वॉज अ गुड पीएम। ऑपरेशन मेघदूत ऑफ 1984, ठीक है, दिस हैपेंड ऑन 13th अप्रैल 1984 अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। लॉन्च्ड ऑपरेशन सिक्योरिंग कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड शल्तोरो रिज, दीज आर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के रीजन, ठीक है, इंक्लूडिंग की पासेज लाइक बेलाफोंटला एंड सियाला, ठीक है। पासेज में ला लगता है, इट्स फाइन, डोंट गेट योर हेड्स अराउंड इट, इट्स फाइन। हुआ क्या था, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के पास सीधा प्लेन्स भिजवाए थे, मार मार के जितना बेसिस बना रखे थे इन लोगों ने कि एरिया हमारा, मार के सारे गिरा दिए थे। पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था इंडिया ने कि तुम हटो, हमारे कंट्रोल में दो। तो ये एरिया पूरा का पूरा इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था इसको करके 1984, ओके। सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग जगह रहा है, चाइना के रीजन में पड़ता है काफ़ी। देन ऑपरेशन विजय इन 1999 ड्यूरिंग कारगिल वॉर इट हैपेंड, ठीक है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर इन 1999 कारगिल, ठीक है। इसके अलावा 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स इन रिस्पॉन्स टू उरी अटैक, ठीक है। उरी अटैक जो जैसे ये हुआ है वैसे उरी हुआ था, इट्स लगभग वही सेम, ठीक है। ऑपरेशन बंदर, ठीक है, इन 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, ठीक है। CRPF का एक कॉन्वे इन जम्मू एंड कश्मीर जा रहा था एंड उस पर अटैक कर दिया था टेररिस्ट ने, एंड वो टेररिस्ट अगेन पाकिस्तान में पनाह लेके बैठे थे इस रीजन से, ठीक है।
यही है भाई, इतना है। ये सारे के सारे बहुत ऊपर से हैं। प्लीज़ डोंट पैनिक व्हाइल सीइंग इतना सारा हाईलाइटेड, बिकॉज ये काम है, अभी तुमको बहुत करना पड़ेगा। पॉज एंड राइट, क्वेश्चंस बताने का ज़रूरत नहीं है, तुमको ऑलरेडी पता है कहाँ से आएंगे सारे, मैंने प्रिसाइज जगह पे मार्क किया हुआ है। जस्ट मेक नोट्स अपने लैंग्वेज में, प्लीज़ डू नॉट राइट इन पॉइंटर फॉर्मेट। सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेट में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिमाग में बैठ जाएगा। बैठेगा नहीं तो दिक्कत बहुत होगा। थोड़ा मेहनत कर लोगे अच्छा बात है यार, मेहनत से हो जाएगा, टाइम बचाने का ज़रूरत नहीं, करते जाओ, ठीक है। लिखो पॉज एंड राइट, ओके फाइन, पॉज एंड राइट, ओके फाइन। अब देखो, लगभग सब जो इस दृष्टि में था मैंने कवर करवा दिया है। जो तुम्हारे लिए नीडेड था मैंने लगभग सब करवा दिया है। कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, बट कुछ वैलिड रीजन से ही छोड़े हैं, इतना भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहा। जितने छोड़े हैं वैलिड रीजन से छोड़े हैं, ठीक है। मुझे पता था कि नेशनल अफेयर्स में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है, इसलिए से सबसे लास्ट के लिए छोड़ रखा था। साइंस एंड टेक में ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नीड था, इसलिए करवा रखा था। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं एंड काफ़ी टॉपिक्स करने हैं। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, योर इम्पॉर्टेंट डेज एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें रह गई, इनको हम करवा देंगे, ठीक है, सेपरेटली। 50 सेकेंड CGI वगैरह अब ये चेंज हो गया रिसेंटली, तो देयर इज नो नीड टू डू दिस, वरना ये भी करवाते कॉलेजियम सिस्टम। अब देखो ये सारे टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत इरेलेवेंट चला जाएगा, क्योंकि अब ऊपर जाते जा रहे हैं, देयर इज नो लिमिट। सेपरेट रिपोर्ट चिंता मत करो, हम करवाएंगे। इसके अलावा तुम्हें एक और टॉपिक है जो देखना चाहिए, बस यही है कि भाई अब इसके बाद हम ट्यूबलेंस टू ग्लैड कंटिन्यू करेंगे दिस टॉपिक। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट अप एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। बहुत पुराना है इसलिए हम करवा नहीं रहे, बट या इट हैज़ डाटा अच्छा खासा, नॉट इतना ज़्यादा नहीं है, इतना कि ये पूरा टेबल रट्टा आने लग जाओ, बट मेजर इफ़ यू वांट अवार्ड्स एंड ऑल यू कैन रिमेंबर। पेपर सर पे तो ज़्यादा दूर दराज के टॉपिक्स नहीं पकड़ेंगे हम, ठीक है। डन है तुम्हारा जीके, अराउंड 80% यू कैन से दैट तुम्हारा जीके इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू कंटेंट। देयर इज कंटेंट जो अभी तुमको पकड़ना नीड है, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को ऊपर से करवा दिया है। ऐसा समझो कि भाई अगर तुम्हारे पास एक रेंज से हिसाब से बोल तो जो टॉप के टॉपिक्स हैं ना अभी उनमें थोड़ा सा डाटा ज़्यादा नीडेड है, तो टू क्लास से जितना हो सका करवा देंगे मेजर टॉपिक्स, तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।